वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता और दर्शन शास्त्र है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। पहले हमने चारवाक का स्टडी किया, अभ्यास किया कि चारवाक का तत्वज्ञान क्या है। आज थोड़ी सी उसके बाद बात करेंगे और उसके बाद दर्शन शास्त्र का जो एक भव्य इतिहास है वो इतिहास भी हम देखेंगे। चारवाक जो एक आदि भौतिकवादी मटीरियलिस्टिक है, उनकी कुछ बातें समझने से है। जितने भी तत्वज्ञान है, ये सब तत्वज्ञान कुछ न कुछ ऐसे कंडीशन में, ऐसी स्थिति थी समाज की, तब वो ये उभर आए। तो चारवाकों का जो तत्वज्ञान है उसको भी थोड़ा समझना चाहिए कि वे भौतिकवादी है। उन्होंने कहा कि आपके पास जितने रिसोर्सेस है उसका उपयोग करो। और उन्होंने जो भौतिकवाद दिया है, ये भौतिकवाद बाद में इमैनुअल कांट है, स्पेंसर है, मीर, और सबसे बड़ा भौतिकवादी तो मार्क्स थे। तो इन्होंने सबने किस तरीके से उपभोग करना चाहिए इसके बारे में बताया। ऐसे देखें तो जब भारत में ऋषि समय था, ऋषि प्रधान व्यवस्था थी, उस समय सब सकारात्मक था। कोई भी ऋषि सन्यासी नहीं हुआ है, सब गृहस्थ थे, उनको बीवी थी, बच्चे थे, संसार था। और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें दिया है कि सब चीज़ों का उपयोग करो, जो मार्क्स कह रहे हैं। और हमने देखा कि राज्य व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए तो प्रजा सुखी होगी। तो इन्होंने प्रजा के बारे में देखा है। जब तक ऋषि प्रधान व्यवस्था थी तब तक हम बहुत सुखी थे। इसके बाद क्या हुआ ये हम देखेंगे। पर ऋषियों ने, हमारे जो वेद उपनिषद है, भगवद गीता है, इन्होंने भी कहा कि आप भौतिक वस्तुओं का, आपके पास जो संपदा है उसका उपयोग करो। नेचुरल रिसोर्सेस जो है वो देश के हित में, समाज के हित में, मनुष्य के हित में उसका उपयोग करो। जैसे मैं आपको बताऊं कि ईशावास्य उपनिषद जो है उसमें भी बताया गया है कि अंधतम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। जो अविद्या की उपासना करते हैं वो घोर अंधकार में जाते हैं। वो इसी तरह से कहा कि जो संभूति की उपासना करते हैं वो भी घोर अंधकार में जाते हैं। इसका क्या अर्थ क्या है? ईशावास्य उपनिषद में विद्या और अविद्या ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया है। विद्या का अर्थ है ज्ञान, थियोरेटिकल ज्ञान, उसको विद्या कहा गया है। और अविद्या, जिसको विज्ञान कहा गया है, दैट इज प्रैक्टिकल साइंस। ये शंकराचार्य जी ने इसकी बहुत अच्छी व्याख्या दी है कि थियोरेटिकल साइंस एंड प्रैक्टिकल साइंस। भारत ने हमें ज्ञान की उपासना की। कुछ समय ऐसे आया कि उसके बाद ज्ञान की उपासना शुरू हो गई। पाश्चात्य देशों ने विज्ञान की उपासना की। इसका अर्थ ये है कि हमने हर चीज को ज्ञान की दृष्टि से देखा। जैसे सूर्य है, तो सूर्य को हमने देवता की उपाधि दे दी। सूर्य की जो ऊर्जा है उसमें से पाश्चात्यों ने विद्युत शक्ति बनाई, समंदर में से विद्युत शक्ति बनाई, हवा में से विद्युत शक्ति बनाई। इन्होंने देखो हर चीज का विज्ञान की दृष्टि से उपभोग शुरू किया और इसके कारण उनकी प्रगति हुई। हमने हर चीज को देवता का स्वरूप दिया। नदियां देवता है, नदियों में नहाने के बाद हम पवित्र हो जाएंगे, परंतु नदियों का इतना पानी जो है
इसका हम कभी उपयोग करते थे क्या? कितना पानी बह गया समुद्र में, हमने उसको देवता का उपाधि दी, उसको देवता माना। गंगे च यमुने चैव गोदावरीं सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। हमने पानी का उपयोग नहीं किया, न तो हमने कृषि में उसका उपयोग किया, न तो ऊर्जा बनाने में उपयोग किया, न तो ट्रांसपोर्टेशन में उपयोग किया। गंगा में नहाने से पवित्र होते हैं, मोक्ष प्राप्ति होती है, ऐसे गलत फहमी नदियों में नहाने से हम सुखी हो जाएंगे, मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे उसको चमत्कारिक रूप दिया हमने, उसका उपयोग नहीं किया। तो ये जो है, ये उपनिषद कह रही है कि जिसने सिर्फ ज्ञान की उपासना की वो घोर अंधकार में जाते हैं, और जिन्होंने विज्ञान की उपासना की, सिर्फ अविद्या, अंधतमा प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, इसके कारण पाश्चात्य देशों में थोड़ी असुरी वृत्ति आ गई। उन्होंने उस शक्ति का उपयोग दूसरों को दबाने में या तो अपनी सत्ता बढ़ाने में, इस तरीके से उन्होंने उपयोग किया। तो दोनों का समन्वय होना चाहिए, और ये बात उपनिषद, वही ईशावास्य उपनिषद बता रहा है। विद्यां च यत् तद् वेद उभयो सह अविद्या मृत्यु तीत्वा विद्या अमृतम अश्नुते। ये दोनों का समन्वय होना चाहिए, ज्ञान और विज्ञान का। आपकी भौतिक संपत्ति के साथ साथ उसका ऐसा उपयोग करो ज्ञान की दृष्टि से। ये संपत्ति किसकी है? ये भगवान ने हमें दी है, तो इसका उपयोग जितना हमें करना चाहिए इतना ही करना पड़ेगा। गीता ने ये बात बताई है। तीसरा अध्याय का 10वां 11वां 12वां श्लोक आप देखेंगे तो उसमें भगवान ने यही बात कहती है, सह यज्ञ प्रजा सृष्टम पूर्ववाच प्रजापति अनैन प्रसविष्यध्वम वो अस्तु इष्ट कामधुक। अर्जुन, जिस तरीके से ब्रह्मा ने सब देवताओं के कोऑर्डिनेशन में और कोऑपरेशन में ये पूर्ण सृष्टि बनाई, तो आप भी जितनी भी आपकी शक्तियां हैं, जितनी भी आपके पास रिसोर्सेस है, उसका समन्वय करके वो अस्तु इष्ट कामधुक, आपकी जो मनोकामना है वो पूरी करो। उसमें कोई खराब चीज़ नहीं है। जो चीज़ भगवान ने दी है उसका उपयोग करना है। और फिर आगे कहा, देवान भावयत अनंते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्त परम श्रेय अव्याप्सुत। तो हम पानी को बचाएंगे तो पानी हमें बचाएगा। धर्मो रक्षति रक्षतः, ये जो बातें बताई धर्म ने, तो ये बात तो चार्वाक भी बता रहे, पर चार्वाक का जो है सिर्फ उपभोगवादी है। हम कहते हैं उपभोग करो पर समझ के करो, जितना चाहे इतना ही उपभोग करो। तो ये चार्वाकों ने बताया, गीता ने क्या बताया ये हमने देखा है। जितने भी उपनिषद ये दर्शन है, वो दर्शन से क्या, उसकी इफेक्ट क्या हुई, दर्शन अभ्यास क्यों करना चाहिए। ये जो दर्शन है, इन्होंने समाज व्यवस्था बनाई, इन्होंने समाज का मस्तिष्क बनाया, एक विचार शक्ति दी, नए विचार दिए। जितने भी दर्शन है कुछ न कुछ समय में वो आते गए। कैसे आए, आज हम उसका इतिहास देखेंगे। इतिहास देखने के बाद हमें समझ में आएगा कि उपदेश के कारण, तत्वज्ञान के कारण, दर्शन है ना तत्वज्ञान के कारण समाज में क्या क्या परिवर्तन आए, कैसे बदलाव आए, समाज प्रगत हुआ या अप्रगत हुआ, समाज के अधोगति हुई या ऊर्ध्वगति हुई, समाज ने प्रोग्रेस किया या रिट्रीट किया, या समाज का नाश हुआ। तो हमें दर्शन का अभ्यास करना चाहिए, उसका इतिहास देखना चाहिए। तो आज हम उसका इतिहास देखते हैं। सर्वप्रथम हम भारत का इतिहास देखेंगे। गजब के दर्शन हुए, गजब के, इतने जबरदस्त दर्शन भारत में हुए हैं। जब भारत में दर्शन दिए गए उस समय इतिहासकारों का कहना है कि बाकी का जो भाग था विश्व का वो अप्रगत था, वो अंधकार में था, कोई प्रगति नहीं हुई थी। इतने जबरदस्त तत्वज्ञान, इतने हम आगे थे।
और ये बातें बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने भी कही है, जो हम देखेंगे आज। सिर्फ मार्क्स एक ऐसी व्यक्ति है, मार्क्स, उसने कहा कि भारत ने कोई प्रगति नहीं की थी, भारत एकदम पछात देश है, वेद उपनिषद सब बकवास है। ये एक ऐसा प्राणी है जिसने हमारे संस्कृति की टीका की है, और तो भी हम मार्क्स को मानते हैं। ऋषि समय में जो वेद बनाए गए, उस वेदों के अंदर भी दर्शन है। और ये हमने देखा कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान क्या है, भगवान ने सृष्टि बनाई या नहीं बनाई, किस तरीके से बनाई, उसके फिजिक्स क्या थे, ये सब विचार हमारे वेदों ने भिन्न भिन्न सूक्तों में दिए हैं। सिर्फ सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में नहीं है, अर्थशास्त्र भी बताया गया, समाजशास्त्र भी बताया गया, एनवायरनमेंट भी बताया गया, ये सब चीज़ें बताई। उस समय भारत बहुत ही एडवांस स्टेज में था। जब ये वेद आए, 4 वेद है, और चारों वेद के एक एक उपवेद भी है, जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद है, तो इन्होंने आयुर्वेद शास्त्र में दिया, मेडिकल साइंस दिया। यजुर्वेद जो है उसका धनुर्वेद है उसका, तो जो डिफेंस के बारे में उसने बताया, महर्षि विश्वामित्र ने ये वेद की रचना की है। सामवेद है उसका, वो संगीत शास्त्र है, गांधर्व वेद उसको कहा जाता है। तो भारत में नृत्य, आर्किटेक्चर, संगीत बहुत आगे था। और आज भी हम देखते हैं कि भारत ने ये संस्कृति थोड़े हद तक टिका के रखी है। और जो अथर्ववेद है उसका अर्थवेद है, उपवेद जो है अर्थवेद, और चाणक्य ने उसी पे से अपना अर्थशास्त्र बनाया। तो वेदों के समय में ये परिस्थिति थी। वेदों के बाद उपनिषद आए। जब तक वेद प्रामाण्य माने जाते थे, बहुत प्रगति हुई थी। हम बहुत ही श्रीमंत देश थे, जो सोने की चिड़िया कहा जाता है। उस समय समाज पूर्ण तरीके से प्रवृत्तिशील था, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो वेदों के समय में हम प्रवृत्तिवादी थे। उसके बाद उपनिषदों का समय आया। उपनिषद को बाद में वेद का भाग माना गया, या तो उसको जोड़ा गया। इसी कारण उसको वेदांत कहा जाता है। वेद के अंत भाग में आए, दे वर अपेंडेड विद द वेदास, इसी कारण उसको वेदांत कहा जाता है। तो जो उपनिषद है वो निवृत्ति मार्गी थे। तो भारतीय समाज ये निवृत्तिवादी हो गया। देखिए, ये विचारों के कारण समाज में कितने परिवर्तन आते हैं। वेद प्रवृत्तिशील थे, और ये उपनिषद आए, उन्होंने निवृत्ति मार्ग बताया। उन्होंने उपासना कैसे करनी है, स्वर्ग प्राप्ति नहीं पर मोक्ष प्राप्ति कैसे करनी है, ईश्वर क्या है, आत्म तत्व क्या है, उसकी पूरी चर्चा की गई है। और जैसे ईशावास्य उपनिषद के अंतिम 5 जो श्लोक है, उसमें से सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि कैसे करनी है, इसकी बातें बताई गई। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्तम पुरुषं अपावरणम सत्य धर्माय दृष्टे। ये जो ईशावास्य उपनिषद के जो बाकी के जो मंत्र है, इन्होंने हमारी मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी ये सब बताया। तो दूसरे जो उपनिषद है उन्होंने भी ये ब्रह्म विद्या हमें दी। तो उस समय जो समाज था वो निवृत्तिवादी हो गया था। उसके बाद फिर से वेद ये समाज ने अपनाए, और वेदों में जो कर्म कांड है वो कर्मकांड बीच आया। तो समाज जो था वो पूरा कर्मकांडी हो गया। और कर्मकांड किसी ने, तो मुझे स्वर्ग प्राप्ति चाहिए, या तो मुझे धन प्राप्ति चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे समृद्धि चाहिए, मुझे विजय चाहिए। तो हर चीज़ में कर्म बताए गए वेदों के कर्मकांड में। जो जैमिनी का जो पूर्व मीमांसा है उसमें ये कर्मकांड बताए गए हैं। तो पूरा समाज उस समय कर्मकांडी हो गया था। और उस समय बहुत सारे यज्ञ किए जाते थे, जिसमें जैसे अश्वमेघ यज्ञ है, तो अश्वमेघ यज्ञ में अश्व की आहुति दी जाती थी। गोमेघ यज्ञ है, उसमें गाय की आहुति दी जाती है। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। हम तो गाय के उपासक हैं, पर वेदों में
उस समय पुराने समय में गाय की आहुति दी जाती थी। यहाँ तक कि मनुष्य मेघ यज्ञ भी होता था, मनुष्य की आहुति दी, कई सारे पशुओं को मार दिए जाते थे। उसी समय ये जो चारवाक ने जो ऑब्जेक्शन उठाया, ये इसका कारण ये है कि इतनी हत्या क्यों हो रही है। और यदि आप कहते हैं कि पशु को मारने से वो स्वर्ग में जाता है, तो आपके पिता की हत्या करो ना, और आप उसकी विधि करो, शास्त्र विधि करो, श्राद्ध विधि करो, वो स्वर्ग में जाएंगे। मार दो पिताजी को, माँ को मार दो, तो स्वर्ग प्राप्ति होगी ना। तो ये उनके जो आर्ग्यूमेंट है बहुत ध्यान में रखने जैसी है। इसी कारण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में, मैंने बताया था पिछले एपिसोड में, कि कर्म कांड का अपना एक स्थान है, पर इस कर्म कांड को कम करो। और इसी कारण जितने भी यज्ञ करने वाले थे ना, इतने यज्ञ होते थे, कितनी सारी सामग्री अग्नि में उसकी आहुति होती थी, घी है और बाकी के पदार्थ है। कंस यज्ञ करता था, श्री कृष्ण ने उसको मारा। जयद्रथ यज्ञ करता था, दुर्योधन यज्ञ करता था, जरासंध यज्ञ करता था। जिसने जिसने यज्ञ किए, ये सबको भगवान ने मारा है। पांडवों को नहीं मारा क्योंकि उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था, क्योंकि पांडवों ने बाद में उनकी जो बातें मानी और उन्होंने धर्म की रक्षा की। यज्ञ के नाम पे जो अधर्म करते उसको श्री कृष्ण ने मारा है। पांडव अधर्म नहीं करते थे। तो ये जो कर्मकांड का समय आया, तो महाभारत का समय है, बड़ी राजा का जो समय है, ये सब कर्मकांड का था। और इसलिए बड़ी राजा को मारना पड़ा, वामन अवतार जो है उसमें। ये इसके बाद, ये तो बहुत पुराने, समझ में नहीं आता है, सिद्ध करना बहुत ही असंभव है कि वेदों का पीरियड कौन सा है। ऐसे माना जाता है कि जो उपनिषद है, और उसी के साथ साथ एक और दर्शन भी उसके साथ था, जिसको सांख्य दर्शन कहा जाता है। तो जो सांख्य है वो और उपनिषद दो भाइयों की तरह उस समय बड़े हो रहे थे। तो सांख्यों के विचार उपनिषद में है और उपनिषदों के विचार सांख्य में है। ये हम सांख्यवाद पे जब आएंगे तब देखेंगे। वो एक वैदिक विचारधारा के हैं, इसलिए हम बाद में उसके, जिसको थीस्ट कहा गया है, वैदिक स्कूल, इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। तो वेदों का समय पता नहीं, पर ये सब जब होता गया, उसके बाद श्री कृष्ण ने भगवद गीता बताई। ये जो बहुत ही कर्मकांड था, तो कुरुक्षेत्र में बताएगी। तो माना जाता है कि ईसु पूर्व 5000 साल पहले, 3000 वर्ष पूर्व ये भगवद गीता का समय है। कुछ डेट्स भी दी जाती, हम उसके विवाद में नहीं पड़ेंगे। पर गीता ने जो बातें बताई, गीता कर्म कांड नहीं कहता है, गीता कर्म योग कहता है। और कर्म योग भी, जब कोई भी कर्म व्यक्ति करता है, वो समझ कर करे, ज्ञान पूर्वक करे, तो वो कर्म उसका कर्म योग हो जाता है। और कर्म योग ज्ञान के साथ करने के बाद यदि उसको भगवान के एक अर्चना के रूप में किया है, तो वो भक्ति बन जाता है। इस तरीके से भगवान ने गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति का समुच्चय किया है। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वदम ततम स्वकर्मणा तमभ्य सिद्धिं विन्दति मानव। 18वें अध्याय के आप 44, 45, 46, 47, 48, 49, ये जो श्लोक है, ये भक्ति प्रधान कर्मयोग के बारे में बताया। क्या आप अपने कर्म जो करते हैं वो भगवान को समर्पित कर दो, तो वो कर्म भी आपकी पूजा हो जाएगी। मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेदों के समय में, महाभारत के समय में मंदिर, ये कल्पना तो बाद में आई, गुप्त वंश के समय ये कल्पना आई है, ऐसे माना जाता है। तो अपने कर्म से आप भक्ति कर सकते। यद्यत कर्म करोमि तद अखिलम शंभो तव आराधना। मैं जो भी कुछ कर्म करता हूँ, हे भगवान तेरे लिए करता हूँ। हम अभी जो बातें कर रहे हैं, ये ऐसे समझे कि मैं भगवत कार्य कर रहा हूँ, तो हमारा गीता का ये अध्ययन भी एक भक्ति हो जाती है। तो ये एक नया कंसेप्ट श्री कृष्ण ने उस समय दिया। तो पूरा समाज जो था
वो कर्मयोगी हो गया, कर्मयोग के साथ साथ ज्ञान भी हो गया, भक्ति भी हो गई। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगच्छति। देखो इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्मयोग ये तीनों आ गए। इस तरीके से गीता ने बहुत ही अच्छा, उन्होंने उपनिषद और वेद इसका समन्वय करके हमें प्रवृत्ति निवृत्ति का समन्वय कैसे करना है ये बताया। और समाज में बहुत दिनों तक ये बातें रही और समाज इस तरीके से प्रवृत्तिशील और निवृत्तिशील दोनों उसमें दिखाई देते। बहुत सारे उसके श्लोक है, अभी हमारे पास समय कम है इसलिए कहता हूँ। मैं अभी इतिहास के बारे में बता रहा हूँ। जब वेदों के ये कर्मकांड के कारण काफी पशुओं की हत्या हुई, उस समय दो और दर्शन आए, और वही जो दर्शन है जिसको हम बौद्धिज्म और जैनिज्म कहते हैं। निर्दोष पशुओं की जो हत्या हो रही थी और अतिशय कर्मकांड बढ़ गया था, इसी कारण बुद्ध ने जो उपदेश दिया है, जो दर्शन दिया है, वो दर्शन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। देखिए 6ठी शताब्दी जो है बहुत क्रांतियाँ हुई, असंख्य दर्शन 6ठी शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में हुए हैं। जैसे ईसा पूर्व है तो ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 4थी शताब्दी, इसमें बहुत सारे दर्शन है। भारत में भी दर्शन है। जो ये दर्शन हुए उसी समय पाश्चात्य देशों की क्या परिस्थिति थी, आपको आश्चर्य होगा। 6ठी शताब्दी में, 7वीं शताब्दी पूर्व में ग्रीक में दर्शन शास्त्र का उदय हुआ। इसके पूर्व ग्रीस में दर्शन नहीं थे, यूरोप में तो नहीं थे। यूरोप तो पूरा अंधकार में था। जो भी कुछ तत्वज्ञान था वो तो ग्रीक में था, ग्रीस में था, और थोड़ा रोमन में था। रोम और ग्रीस ये इन्होंने बहुत बड़ी बातें यूरोप में की है, और यूरोप उनके तरफ ही दिखता था। यूरोप के अंदर सबसे पहले जो परमेनाइडिस करके था, उसके पूर्व हम देखें तो होमर जो हो गए, होमर का जो उसके दो जो काव्य है, बहुत ही प्रसिद्ध काव्य, इन्होंने समाज पर काफ़ी उसका प्रभाव हुआ। होमर के दो काव्य, इलियड और ओडिसी, ये दोनों काव्य ने बहुत बड़ा काव्य। उस समय ग्रीक में समृद्धि टोच पर थी, बहुत समृद्धि थी, बहुत समृद्धि। ये इसके होमर के बाद थेरस है, उसको थेरेस भी कहा जाता है, थेरस कहा जाता है। ये 624 बिफोर क्राइस्ट हुए हैं। और थेरस ने कहा कि ये विश्व, हम सिर्फ एक एक वाक्य में उनकी विचारधारा समझिए। उसने कहा कि एक ही तत्व है पूरे ब्रह्मांड में, और उस तत्व ने ये ब्रह्मांड को बनाया। देखिए इसके विचार और हमारे विचारों में बहुत साम्य है। ये थेरस ने बताने के बाद पाइथागोरस आए 570 में। पाइथागोरस को हम जानते हैं, मैथमेटिशियन थे, पर पाइथागोरस ये उत्तम मैथमेटिशियन थे। उसके साथ साथ ये इनको एस्ट्रोनॉमी का बहुत अभ्यास था। वो तत्व चिंतक थे, बहुत बड़ा तत्वज्ञान कहा है उन्होंने। और उन्होंने कहा कि यदि आपको ईश्वर को जानना है तो आप मैथमेटिक्स सीखो। मैथमेटिक्स से ईश्वर को जान सकते हैं, ईश्वर को जानेंगे तो आपको मैथमेटिक्स आएगा। ये बहुत बड़ी बातें उन्होंने की है। और उन्होंने ये जो तत्वज्ञान दिया है उसमें उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज गवर्न बाय मैथमेटिक्स। ये पाइथागोरस का बहुत ही महत्व का वाक्य है। पाइथागोरस के बाद प्रोटोजिनस आए। तो प्रोटोजिनस जो है वो 490 BC, 490 इसमें बिफोर क्राइस्ट हो गए। तो इन्होंने थोड़ा सा शिफ्ट किया और उन्होंने कहा कि ये जो ट्रूथ है, ये जो सत्य तत्व है, इट इज़ अनअटेंडेबल। वो समझना बहुत ही कठिन है, भगवान को समझना बहुत कठिन है। ये बातें बाद के साइंटिस्टों ने भी की, ये बातें भगवान ने भी की है, गीता में की है। और इसको कैसे जान सकते हैं, ईश्वर क्या है,
ईश्वर की शक्तियाँ क्या है, जब तो यही बातें भगवान ने भी कही है। कविं पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयाम सम अनुस्मृत्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्। ये भगवान का वर्णन है। ईश्वर का वर्णन दूसरे किसी भी शास्त्र में नहीं है, ऐसे शास्त्रज्ञों का कहना है। ये यहाँ पे ईश्वर का वर्णन है। ये 7वें अध्याय में भगवान ने ये गीता में कहा गया है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। वो तो निर्विकार है, तो उसको कैसे जाने, तो इसका एक वर्णन है। यही बात यहाँ पे प्रोटोजेनस ने कही है। उसके बाद प्लेटो है, उसके बाद सोक्रेटिस है। सोक्रेटिस ने जो बातें कही, उसने कहा कि ज्ञान की प्राप्ति करो, ज्ञान से ही आप ये सृष्टि को समझ सकते हैं, ज्ञान से ही आपको सब प्राप्त होगा। यदि आपके पास ज्ञान है तो आप सुखी हैं, यदि आप अज्ञानी हैं तो आप दुखी हैं। इसलिए ज्ञान की बहुत उन्होंने प्रशंसा की है और वे भी इसमें मानते थे, भगवान में मानते। ग्रीक में और भारत में ये है कि जैसे हमारे वहाँ पुराण है, वैसे ग्रीस में भी बहुत सारे पुराण हैं। ग्रीक भी बहुत सारे देवी देवताओं में मानते थे। अब उन्होंने उन देवी देवताओं के सिर्फ समझने के लिए, उनका क्या विज्ञान था ये समझने के लिए वो देवी देवताओं का उपयोग करते हैं। हमारे में अभी भी देवी देवताओं को एक चमत्कारिक रूप दिया जाता है। अभी भी हम कहते हैं कि मंदिर में चमत्कार हो रहे हैं, ये देवता, और हम देखते हैं कि हमारे मंदिरों में कई ऐसे मौके पर इतनी भीड़ होती है। हम हर चीज़ को चमत्कार समझते हैं। कितने स्टैम्पेड होते, कितने आदमी मरते हैं, तो भी हम इन मंदिरों में जाते हैं। ये देवी देवता क्या है? एक शक्तियाँ हैं। हमारे में भी शक्तियाँ हैं, इस विश्व में शक्तियाँ हैं। जितनी हवा एक शक्ति है, पानी एक शक्ति है, पृथ्वी शक्ति है, ये ग्रह सब शक्तियाँ हैं। सूर्य नाम की एक शक्ति है, ऐसे कई सारे सूर्य है, सब शक्तियाँ हैं। इनको हमने देवता का रूप दे दिया। तो सोक्रेटिस की ये जो बातें थी, तो उसने ये बताया कि आप ज्ञान को प्राप्त करो। उसका जो स्टूडेंट था वो प्लेटो था। प्लेटो 427 बिफोर क्राइस्ट हुए। प्लेटो और उन्होंने जो एक थियरी ऑफ फॉर्म करके बताया, और उन्होंने उदाहरण दिया कि हम जो कुछ देखते हैं वो तो उसका प्रतिबिंब है। शंकराचार्य ने भी ये जो बात बताई कि जगत असत है, इसका अर्थ क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है, जो शंकराचार्य की बात हम देखेंगे। इसका अर्थ क्या है? जो ये जो माया देख रही है, संसार जो देख रहे हैं, ये कॉस्मोस देख रहे हैं, सृष्टि देख रहे हैं, ये एक आभास है, ऐसे शंकराचार्य। इसका अर्थ बहुत महत्व यही प्लेटो बता रहे हैं कि जैसे कोई केव के अंदर, गुफा के अंदर कुछ व्यक्ति पीछे एकदम अग्नि प्रकट हो गए, तो उसकी जो परछाइयाँ दिखते हैं, वो परछाई को मनुष्य मान बैठे। सच्चे तो जो दूसरे हैं उसको हम देखते नहीं हैं। तो ये उसने जो थियरी दी, तो ये प्लेटो की थियरी। उसके जो शिष्य है जिनका नाम है एरिस्टोटल, ये एरिस्टोटल जो सिकंदर के गुरु थे, और उन्होंने यही सब थियरी बताई। एरिस्टोटल जो थे उन्होंने प्रमाण से ही ज्ञान हो सकता है, इसे प्रामाण्य माना है। जो हमारे गौतम ऋषि और ये कणाद ऋषि ने जो बताया प्रमाण, ये प्रमाण से आप जान सकते हैं। तो उन्होंने 6 प्रमाण बताए, बाद में 7वां प्रमाण आ गए। हम जब वैदिक फिलोसॉफी की बात करेंगे तब मैं बताऊंगा। ये सब जो था कि होमर के समय में बहुत सारे ये हो गए, प्रवृत्तिशील सब हो गए, समृद्धि थी ग्रीस में। उसके बाद डायोजिनस करके एक आया। डायोजिनस ने बताया कि आप जैसे एक योगी रहता है, जैसे एक साधु रहता है, इस तरह का जीवन अपनाइए आप, बाकी सब कुछ छोड़ दो। ये बात एरिस्टोटल ने भी कही थी। एरिस्टोटल ने ऐसे कहा कि आप पूरा जीवन, आपका पूरा समय आप राजकारण में व्यतीत करते हो, ये बंद करो। क्यों राजकारण करते हैं? हर चीज़ में राजकारण होता है, सिर्फ ऑफिस में या देश में राजकारण होता है ऐसे नहीं।
हम घर में भी राजकारण करते, राज यानी मेरी सत्ता बनी रहे, मेरी बात बनी रहे। फिर वो ट्रैफिक ड्राइव करते समय भी हम राजकारण करते, कोई मुझे ओवरटेक ना करे, मैं सबसे आगे निकल जाऊं। घर के अंदर भी होता है, भाइयों भाइयों के बीच में राजकारण होता है, अब सब ट्रिक्स बाद में की जाती है। इससे अच्छा है कि आप ये छोड़ दो और भगवत कार्य में रखो। उसी एरिस्टोटल ने बाद में उसका जो अंतिम ग्रंथ है उसमें बताया, कर्मणि ज्यायो अकर्मणः, न करने से अच्छा है कुछ करो आप। और ये बात बाद में बाकी के जो तत्व चिंतक है, जैसे इमैनुअल कांट है, स्पेंसर है, इन्होंने भी यही बात बताई, शोपेनहावर है, ये सब ने बात की थी। तो डायोजिनस के समय में पूरा ग्रीक समाज जो था, और ग्रीक के कारण यूरोपीय समाज ये निवृत्तिवादी हो गए। और ये एक दो दिन में या एक दो वर्ष में नहीं होता, ऐसे कई समय उसमें जाता है। ये विचारधारा आती है और बाद में जाती है। डायोजिनस के बाद एपिक्यूरस आए, एपिक्यूरियन थ्योरी। एपिक्यूरस ने कहा कि आप निवृत्तिवादी क्यों हो रहे हैं, आप सबका उपभोग करो। आप यदि सदाचरण से उपभोग करते हो समृद्धि को, तो कोई उसमें हर्ष नहीं है। ये जो बात बताई एपिक्यूरस की, बहुत ही अच्छी बातें हैं। तो ही शिफ्टेड हिज फोकस फ्रॉम एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स टू प्रैक्टिकल साइंस में वो आ गए। उन्हें कहा आनंद करो, मौज मजा करो। एपिक्यूरस की ये बात इतनी प्रभावशाली हुई कि पूरा समाज ये प्रवृत्ति शुरू हो गया ग्रीक में। और आहिस्ता आहिस्ता जो उसने कहा सदाचरण से आप उपभोग करो, वो सदाचरण शब्द तो गया और सिर्फ उपभोग उपभोग शुरू हो गया। इसके कारण ग्रीक समाज अधोगति होना शुरू हो गया। कितना उपभोग करोगे आप, कितना हर चीज़ का उपभोग, हर चीज़ का उपभोग, ये सब व्यसनी हो गए उपभोग करते 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 करते। इसी के कारण यीशु ख्रिस्त ने जो बात बताई वो इसके कारण बताई। विश्व के क्रिस्ती धर्म का उदय होने का बहुत सारा एक कारण ये है कि ग्रीक समाज और यूरोपियन समाज ये सब उसमें इतना प्रवृत्ति शुरू हो गया, इतना भोगवादी बन गया एपिक्यूरस के सिद्धांत के कारण। एपिक्यूरस तो ये तो 204-304 समय हो गया, इतना वो भोगवादी हो गए। इसी कारण ये सब थक गए। भोगवाद कितना करोगे आप, कितनी दारू पियोगे, कितना उपभोग करोगे, कितनी स्त्रियों के साथ संबंध रखोगे, हर आखिर में आप थक जाते हैं। क्यों अधोगति होती है? बीच में यूरोप में बहुत अधोगति आई थी। सेक्स 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 सेक्स, कितना सेक्स का उपयोग करें, आदमी थक जाता है। ग्रीक समाज थक गया, यूरोपियन समाज थक गया। इसी कारण जीसस क्राइस्ट ने वहाँ पे बात बताई, और जो समाज था, जो प्रवृत्तिवादी समाज था, वो निवृत्तिवादी हो गया। देखो, जो फिलॉसफी दर्शन दिए जाते हैं उसके कारण समाज में क्या प्रतिभा होते हैं। ये एपिक्यूरस के बाद ये डायोजिनस है, डायोजिनस के बाद ज़ेनो आए। ये पूरे फौज की फौज तैयार हो गई ग्रीस में। ग्रीक ने बहुत सारे तत्वचिंतक दिए, डेमोक्रेट्स है और ऐसे बहुत सारे, जिसके नाम देने बैठेंगे तो समय समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी समय भारत में 6ठी शताब्दी में ये सब आजू बाजू में ये सब तत्वचिंतक जब हुए ग्रीस में, उसी समय भारत में भी 6ठी शताब्दी पूर्व, ईसा पूर्व, भारत में गौतम बुद्ध और जैन हुए। और इन्होंने जो दर्शन दिया, बौद्धिज्म और जैनिज्म, और बौद्धिज्म के भी 4 भाग है, सौत्रांतिक, विज्ञानवाद, माध्यमिक। तो ये सब जो उन्होंने 4 वाद बताए उसके हम चर्चा करेंगे। जैनों ने भी बताया, जैनों के जो श्वेतांबर दिगंबर, ये 2 भाग हुए, तो उनकी थियरी क्या थी ये सब देखे। तो 6ठी शताब्दी के अंदर बहुत ही प्रोग्रेस हुआ तत्व ज्ञान की दृष्टि से। अब एक बात देखने से है कि 6ठी शताब्दी के आसपास ग्रीस में ये तत्व ज्ञान का उदय हुआ। उस समय भारत में बौद्ध और जैन आए, और बौद्ध और जैन जो आए उन्होंने वेदों के विरुद्ध में अपना तत्व ज्ञान दिया है।
उपनिषदों के विरुद्ध में तत्व ज्ञान दिया है, तो हमारे वेद उपनिषद कितने पुराने होंगे, कितना जबरदस्त प्रोग्रेस भारत के, जबरदस्त तत्व ज्ञान भारत ने दिया है। इतना इतना है कि कोई इसको ये नहीं कर सकता, चैलेंज नहीं कर सकता। और भगवत गीता तो एक इतना जबरदस्त ग्रंथ है। और भगवत गीता पढ़ने के बाद पाश्चिमात्य देशों में, उसके बाद अमेरिका और कनाडा हुए, अभी 200-250 साल पुराना ही है वो, पर वहाँ भी बहुत उदय हुआ, तत्व ज्ञान का उदय हुआ। जैसे एमरसन है, एमरसन, इन्होंने भगवत गीता पढ़ने के बाद उनकी पूरी जो विचार शैली वो बदल गई। उनकी जो चाची थी, वो चाची ने उनको बहुत सारे वैदिक ग्रंथ एमरसन को दिए, तब ये फिलोसोफर थे, और उसके कारण एमरसन के तत्व ज्ञान में, उनकी विचारधारा में बहुत सारे बदलाव आ गए और उनका प्रभाव अमेरिका पर पड़ा। अमेरिका का आज का जो तत्व ज्ञान है, जो राजकारण है, उस पर एमरसन के तत्व ज्ञान का बहुत प्रभाव है। एक तरीके से देखें तो अमेरिका पर श्रीमद् भगवद गीता का प्रभाव है। इन्होंने बहुत सारे, एमरसन ने बातें की है। दूसरे एक तत्व चिंतक हुए जिन्होंने गीता के बारे में बताया, मैक्स मुलर जो है, गीता और उपनिषदों के बारे में उन्होंने बताया है। If I were to look over the world on some part which is bestowed by power, beauty and prosperity that nature could bestow, on some part a very paradise on earth, I shall point to India. And if I were to ask under what sky human mind was most developed and pondered over the problems of human beings and found out the remedies, solution, I shall again point to India. और उन्होंने कहा कि हम यहाँ यूरोप में बैठे प्लेटो और कांट का तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं, और कई बार हम ज्यूइश तत्व ज्ञान का भी अभ्यास करते हैं, परंतु आपको मैं बता दूं, ये मैक्स मुलर कह रहे हैं कि सिर्फ इस भाव में नहीं, आधे के भाव में भी मेरा प्रोग्रेस होगा, मेरे समृद्धि होगी, इसका यदि किसी ने तत्व ज्ञान दिया है तो वो उपनिषदों ने दिया है, वैदिक तत्व ज्ञान दिया है। इतने जबरदस्त ये प्रभावित हो गए थे। शोपेनहावर करके जो फ्रेंच तत्व चिंतक हो गए, वे अत्यंत पैसिमिस्टिक थे। इन्होंने कहा, इन दिस वर्ल्ड देयर इज नो वर्क सो बेनिफिशियल एंड इनोवेटिव एज दैट ऑफ उपनिषद्स। दे आर द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट विजडम. Sooner or later, it is destined to become faith of mankind. क्या एक एक शब्द है, आप बताओ। ये शोपेनहावर पूरे पैसिमिस्टिक होने के बावजूद वो उपनिषद से अत्यंत प्रभावित हुए। मैक्स मुलर जो वैदिक संस्कृति के विरुद्ध में यहाँ पे आए थे, क्रिश्चियनिटी को इसका प्रसार करने आए थे, वो वेदों के भक्त बन गए और उन्होंने वेद उपनिषदों का उन्होंने अंग्रेजी भाषा में उसका भाषांतर किया है। यही बात रोमा ने की है कि यदि मानवी के स्वप्न कहीं सत्य हो सकते हैं तो वो सिर्फ भारत की विचारधारा है। बहुत ये रोमा, मैक्स मुलर, शोपेनहावर, एमरसन, ऐसे कई तत्व चिंतक हो गए जिन्होंने भगवत गीता के बारे में ये सब बातें। आइंस्टाइन, जिन्होंने कहा कि मैं जब भगवत गीता पढ़ता हूँ तो मुझे संशोधन के विचार आते हैं, और जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ तब मुझे समझ में आता है कि सृष्टि के उत्पत्ति के बारे में दूसरे जो साइंस है, दे आर ऑल सुपरफ्लुअस। मेरा वाक्य नहीं है, उन्होंने कहा है। आप देख सकते गूगल पे आइंस्टाइन और भगवत गीता, आपको सब दिखाई देगा। ये मैं साहिबों के बारे में जो बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि गोरी चमड़ी का है इसलिए हमारे वेद उपनिषद गीता बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये सब प्रातस्मरणीय है, ये सब तत्व चिंतक है। इन्होंने मानव धर्म के लिए बहुत कुछ काम किया है, इसलिए इनके जो हमारे उपनिषद गीता के बारे में जो उनके विधान है वो समझने जैसे है।
ये जो तत्वज्ञान आया 6ठी शताब्दी में बुद्ध और गौतम, ये उसके विरुद्ध में आया है। तो हम तो कितने एडवांस थे। मैंने आपको बताया कि 10,000 वर्ष पूर्ण सांख्यवाद है, उपनिषद है, भगवद गीता है, इसके पूर्व तो रामायण भी है, रामायण में भी तत्व ज्ञान है। इसके बाद क्या हुआ, 6ठी शताब्दी के बाद और फिर उनके शिष्य आए, जैसे गौतम बुद्ध के शिष्य थे, नागार्जुन थे, नागार्जुन ने अपना तत्व ज्ञान दिया। नागार्जुन का तत्व ज्ञान और शंकराचार्य का तत्व ज्ञान बहुत कुछ सेम है। तो एक फर्स्ट फेज के अंदर हम देखें तो वेद उपनिषद थे, दूसरे फेज में देखें तो ये ग्रीक तत्व चिंतक और ये गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी इनका है। उसके बाद के जो फेसिस है, बाद में ग्रीक आए, ग्रीकों ने भारत पर आक्रमण किया 432 से 428 ईसा पूर्व, ये भारत पे आक्रमण हुआ। उस समय ग्रीक का तत्वज्ञान यहाँ आया, यहाँ का तत्वज्ञान वहाँ गया। देखिए युद्ध से कैसी प्रगति होती है, ये इसका एक उदाहरण है। रेनेसा जो कहते हैं, क्रूसेड के बारे में कहते हैं, तो एक दूसरे को हम अपना विज्ञान, अपना तत्वज्ञान देते थे, तो उस समय भी ये हुआ। तो ये इस तरीके से जो आक्रमण हुए यहाँ हम अभी समाप्त करते हैं, क्योंकि काफ़ी समय गया है, काफ़ी बड़ा इतिहास है। मैं इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा कि ग्रीकों के बाद भारत में जो दर्शन हुए, इसमें ये घोषाण है, मिखाइल घोषाण है। उसके बाद उन्होंने जो आजीविका बताई, ये सब जो तत्वज्ञान है, माध्यमिक शून्यवाद है, श्रमणवाद आया, वो श्रमणों के कारण भारत की कैसी दुर्दशा हुई है, श्रमण विचारधारा के कारण, श्रमणों के विचार कुछ भिन्न थे, पर इसका हमने कैसे दुरुपयोग किया, आज भी क्या परिस्थिति, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। तो यहाँ हम समाप्त करते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।